अपने भीतर सत्य रूपी श्री कृष्ण का वास, हर कष्ट का निवारण। अपने भीतर श्री कृष्ण को बसाओ, हर कष्ट दूर होगा। ये वाक्य केवल एक धार्मिक आदेश नहीं है, बल्कि जीवन के सबसे बड़े सत्य और आध्यात्मिक रहस्य का उद्घाटन है। इसका सीधा अर्थ है, सत्य ही ईश्वर है, अपने अंदर सत्य का वास रखो। इस एक सरल विचार में वो शक्ति निहित है जो मानव जीवन के दुख, चिंता और निराशा के गहन अंधकार को भेद कर उसे स्थायी शांति और आनंद की ओर ले जाती है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया और भौतिकवादी दुनिया में मनुष्य सुख की तलाश में निरंतर बाहर भटकता रहता है। वह धन, पद, यश और क्षणिक भोगों में श्री कृष्ण की खोज करता है, लेकिन हर बार खाली हाथ लौट आता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमने श्री कृष्ण के तत्व को भुला दिया है। श्री कृष्ण का तत्व न तो केवल माखन खाने वाले बाल गोपाल में है, न ही युद्ध के मैदान में गीता का उपदेश देने वाले योगेश्वर में। उनका असली तत्व तो सत्य और धर्म के शाश्वत सिद्धांत में है, जिसका वास हमारे हृदय की गहराइयों में है। श्री कृष्ण का वास्तविक स्वरूप सत्य और धर्म। श्री कृष्ण भारतीय पौराणिक कथाओं में पूर्ण पुरुषोत्तम माने जाते हैं। वे प्रेम, लीला, ज्ञान और कर्म के समन्वय का प्रतीक है। लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण संदेश उनकी संपूर्ण जीवन लीला और भगवद गीता में स्पष्ट है। धर्म की स्थापना करना और अधर्म का नाश करना। और धर्म का मूल आधार क्या है? वो है सत्य। श्री कृष्ण ने अपने जीवन के हर मोड़ पर सत्य और धर्म का पक्ष लिया, भले ही इसके लिए उन्हें जटिल निर्णय लेने पड़े हों। उन्होंने स्वयं घोषणा की थी, यदा यदा ही धर्मस्य, अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है, मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। यहाँ धर्म का अर्थ पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है, बल्कि वो मौलिक कर्तव्य, नैतिकता और सत्यनिष्ठ आचरण है जो समाज और व्यक्ति के कल्याण के लिए आवश्यक है। जब हम कहते हैं कि अपने भीतर श्री कृष्ण को बसाओ, तो इसका अर्थ यही है कि हम अपने व्यक्तित्व के मूल में, अपने विचार और कर्म के केंद्र में उसी शाश्वत सत्य और धर्म को प्रतिष्ठित करें जिसके प्रतीक स्वयं श्री कृष्ण है। सत्य ही ईश्वर है, आत्म अन्वेषण का पथ। हमारे ऋषियों ने अनादिकाल से ये उद्घोषित किया है कि ईश्वर बाहर के किसी मंदिर या मूर्ति में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर निवास करता है। और उस आंतरिक ईश्वर का नाम है सत्य। सत्य यानी त्रिकाल सत्य, वो जो कल था, आज है और कल भी रहेगा। यह हमारी चेतना का वो मूल आधार है जो हमें सही और गलत, न्याय और अन्याय के बीच भेद करने की क्षमता देता है। मन का सत्य। सबसे पहले हमें मन में सत्य का संकल्प लेना होगा। हमारे विचार पारदर्शी और शुद्ध होने चाहिए। जब हम मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष रखकर बाहर मित्रता का दिखावा करते हैं, तो हम स्वयं से और ईश्वर से झूठ बोल रहे हैं। मन में सत्य का वास होने पर द्वेष और छल का स्थान प्रेम और करुणा ले लेती है। वचन का सत्य, जैसे अपनी वाणी में मधुरता के साथ साथ सत्यनिष्ठता रखना। कटु सत्य को भी प्रेम और विवेक से कहने की कला ही सत्यवाणी है। झूठ और असत्य प्रचार से स्वयं को दूर रखना, क्योंकि वाणी ही हमारे बहुत अधिक निकट है। कर्म का सत्य। हमारे कर्मों का आधार धर्म और ईमानदारी हो। किसी भी कार्य को निष्ठा, समर्पण और बिना किसी अनैतिकता के करना ही कर्म का सत्य है। यही भगवद गीता का निष्काम कर्म योग है, जिसमें फल की चिंता किए बिना कर्तव्य का पालन किया जाता है। जब हम इन तीनों स्तरों मन, वचन और कर्म पर सत्य को स्थापित कर लेते हैं, तो हमारा हृदय स्वयं श्री कृष्ण का मंदिर बन जाता है। इस अवस्था में हम बाहर की दुनिया से प्रभावित होना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारा आंतरिक आधार अडिग हो जाता है। हर कष्ट का निवारण सत्य की दुर्गम ढाल। अब प्रश्न उठता है कि सत्य को धारण करने से कष्ट कैसे दूर होते हैं। हमें यह समझना होगा कि कष्ट दो प्रकार के होते हैं, बाह्य जैसे शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, और आंतरिक जैसे मानसिक, भावनात्मक। बाह्य कष्ट जैसे रोग, हानि जीवन के अनिवार्य अंग है, इन्हें पूरी तरह टाला नहीं जा सकता। लेकिन आंतरिक कष्ट जो कि भय, चिंता, लालसा, ईर्ष्या और मोह से उत्पन्न होते हैं, उन्हें सत्य द्वारा पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है। जब हम सत्य को धारण करते हैं, तो स्वीकार और अनासक्ति। जैसे हमें जीवन की अनित्यता का बोध होता है। हम जानते हैं कि सफलता और असफलता, सुख और दुख एक चक्र की तरह आते जाते हैं। ये ज्ञान हमें किसी भी परिस्थिति से अत्यधिक मोह या आसक्ति रखने से रोकता है। श्री कृष्ण की तरह हम जीवन के मैदान में केवल अपना कर्तव्य करते हैं, फल को ईश्वर पर छोड़ देते हैं। इस अनासक्ति के कारण कष्ट हमें भीतर से तोड़ नहीं पाता। भय का नाश। असत्य और पाप का मार्ग हमेशा भय से भरा होता है, क्योंकि व्यक्ति को पकड़े जाने या अपने झूठ के उजागर होने का डर होता है।
सत्य का मार्ग अभय प्रदान करता है। जो व्यक्ति सत्य पर अडिग है वो जानता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और उसकी चेतना शुद्ध है। यही आंतरिक अभय ही सबसे बड़ी मानसिक शांति है। विवेक और सही निर्णय। सत्य का वास होने पर व्यक्ति में विवेक जागृत होता है। वो परिस्थितियों को भावनाओं के बजाय तर्क और नैतिकता की कसौटी पर परखता है। इससे वो सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है, जिससे भविष्य में उत्पन्न होने वाले कई कष्टों और पछतावों से बचा जा सकता है। कर्म की मुक्ति। जब हम कर्मों को केवल सत्य और धर्म के लिए करते हैं, न कि स्वार्थ या फल की लालसा से, तो वे कर्म हमारे लिए बंधन नहीं बनते। यही गीता का सार है। हम काम करते हैं लेकिन काम हम पर हावी नहीं हो पाता। दैनिक जीवन में सत्य रूपी श्री कृष्ण का आचरण। अपने भीतर श्री कृष्ण को बसाना कोई एकांत की साधना नहीं है। ये दैनिक जीवन के हर व्यवहार में सत्य को उतारने का प्रयास है। ईमानदारी। छोटे से छोटे लेन देन में, अपने कार्यक्षेत्र में और अपने रिश्तों में पूर्ण ईमानदारी बनाए रखना। अहंकार का त्याग। ये जानना कि हम केवल निमित्त हैं, कर्ता तो ईश्वर ही है। ये विनम्रता ही हमें अहंकार जनित कष्टों से बचाती है। क्षमा और करुणा। दूसरों की त्रुटियों को क्षमा करना और सभी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखना। संयम। अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना, जिससे लालच और भोग की आसक्ति से मुक्ति मिल सके। उपसंहार। इस प्रकार अपने भीतर श्री कृष्ण को बसाओ का तात्पर्य यही है कि हम अपने जीवन को सत्य और धर्म के सिद्धांतों पर स्थापित करें। जब सत्य हमारे मन का, हमारी वाणी का और हमारे कर्मों का आधार बन जाता है, तो हमारा आंतरिक स्वरूप इतना मजबूत और प्रकाशित हो जाता है कि बाहर की कोई भी विपत्ति या कष्ट हमारे मूल स्वरूप को प्रभावित नहीं कर पाता। यही सत्य वो ईश्वर है, वो योगेश्वर श्री कृष्ण है, जिसकी उपस्थिति हमें जीवन के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन की तरह स्थिर और अडिग रखती है। सत्य को धारण कीजिए और आप अनुभव करेंगे कि कष्ट वास्तव में दूर नहीं हुए हैं, बल्कि आपके भीतर की शक्ति इतनी बढ़ गई है कि कष्टों का प्रभाव समाप्त हो गया है। यही परम शांति और परम आनंद का मार्ग है। श्री कृष्ण कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।